ये तो मेरे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नौजवान हैं, आप देख रहे हैं। और दो बातें यहाँ करना चाहूँगा। मेरा पैगाम मोहब्बत था, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगा। और अगर कोई इंसान है और वो समझता है कि मैं इंसान के पैराए में आता हूँ, तो उसको मोहब्बत की ज़बान समझ में आनी चाहिए और मोहब्बत की ज़बान समझता है। नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि बिल्कुल हालात ख़राब हैं, लेकिन मेरा मुल्क है। खालिद बिन वलीद ने बहुत प्यारी बात कही थी कि अगर मौत जंग के मैदान में होती तो खालिद बिन वलीद बिस्तर मर्ग पे नहीं मरता। ये सारे मेरे नौजवान क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। ये बलूचिस्तान मेरा दिल है और मैं बलूचिस्तान के संगम पे आज ये पावर शो करने जा रहा हूँ। बाकी बातें मीडिया पे करने की नहीं होती है। मेरे ख्याल से मैं अगर रयाम खान पे कमेंट ना करूँ तो बेहतर होगा। मेरी ज़रूरत नहीं है उस पर कमेंट करने के लिए। कुछ लोगों के काम घरदारी होती है, घर संभालना होता है। मेरे ख्याल से अगर वो घर संभालें ज़्यादा बेहतर है। जो पॉलिटिकल पार्टी 170 पाकिस्तान में है, दुनिया में इतनी कहीं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये अगर अपने हिस्से का किरदार अदा करें तो पाकिस्तान में ये जो जुल्म का राज है ये ख़त्म होगा, मजलूमियत की आवाज़ ऊपर होगी, बेइंसाफ़ी ख़त्म होगी। हम असल में अपना काम कर नहीं रहे। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के ये नौजवान अपना काम कर रहे हैं, जब भी आपको पेनिट्रेशन नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नईम भाई आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके यहाँ पे आया हुआ है। नईम भाई, आज आप चौकी में हमारे एक सुमति प्रोग्राम है, हमारे ज़िले का सुमति प्रोग्राम है, ये ज़िले है और यूनिट का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ये हमारा पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की तरफ से बलूचिस्तान का सदर अब्दुल वाहिद साहब का क़यादत में है। इंशाल्लाह हमारा भरपूर सियासी लोग सिंध कैबिनेट से आया हुआ है। हमारा सिंध सालार अब्दुर्रहमान साहब क़यादत में सिंध का हमारा जितना सियासी लोग है, जितना हमारा कारकुन है, सब आया हुआ है। हमारा एक बलूचिस्तान में हाफ चौकी में एक यूनिट का एक प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं नईम भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुँचाए है। दूसरी बात यह है, इस प्रोग्राम के हवाले से ये जो प्रोग्राम है ये हमारे पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के यहाँ यूनिट के इफ्तिताह है डिस्ट्रिक्ट हाफ चौके में। और यहाँ पे हमारा जो माज़ूर मसरान है, जैसा कि सूबाई सदर बलूचिस्तान जनाब सरदार अब्दुल वाहिद साहब, सूबाई सिंध सदर जनाब अब्दुर्रहमान साहब और नायब सदर जमील खान वगैरह जितने भी मेहमान हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस इज्तिमा की मतलब ये है कि हमने यहाँ पे यूनिट खोलना है और इसके अलावा जो भी हमारे मसरान हैं वो अपने खिताबात करेंगे और अपने क़ीमती राय जो है ना अपने आवाम से शरीक करेंगे। जी शुक्रिया आपका, आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी है। मोहतरम, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आपने। MQM पाकिस्तान जो पहले बना था वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से नहीं बल्कि माजिद कौमी मूवमेंट के नाम से, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो बुनियाद रखा गया है वो सुलेमान खेल कबाइल से, तो फ़ौरन यही समझ के इसी बात को हमने मद्देनज़र रखते हुए कि कल को जो है ना हमने बिल्कुल ये ना कहे कि देखें आप जो है ना आपने मजलूमों वाली बात की और पार्टी आपने अपने कौम के नाम से बनाया, ठीक है। ये पार्टी हमने फ़ौरन पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रही है। इसका मकसद यही है और बाकी उनमें हमने फ़र्क है, क्योंकि अभी बात अगर मैं करूँ तो शायद वो बात कहीं और चला जाए। बलूचिस्तान की जो मिट्टी है वो बहुत वफादार मिट्टी है। ये बुनियाद बलूचिस्तान वालों ने रखा है, चूँकि संबाजा गुलकस जो भी हमारा आबाई इलाका है हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हमारे मिट्टी में और उनकी मिट्टी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं नहीं, हम उसको कंडम करते हैं क्योंकि वो गद्दार शख्स है, वो पाकिस्तान का जो है ना वफादार नहीं है। आज लंदन में बैठ के वो हमारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ क्या किए, भागा क्यों, वो क्यों भागा? मेरे सवाल है, मिसाल जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं भी सवाल करता हूँ कि भागा क्यों, चला क्यों? लंदन में कल मैं भी बैठूँ और मैं संबाजा और गुलकस की बात करूँ, ये तो फिर मुझे सूट नहीं करता। जो मुल्क के खैरख्वाह होते हैं वो आपके सामने बैठ के बात करते हैं। मैं उसको जो है ना मैं उसको मुल्क दुश्मन कह सकता हूँ, मैं उसको मुल्क दोस्त नहीं कह सकता। ये मेरा पैगाम जो है इल्ताफ़ हुसैन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हक और सच की आवाज़ होती है, इखलास होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आवाम उसकी भूखी है और रिस्पांस मिलता है। मैंने आपसे कहा था रिस्पांस मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आपके सामने है। बहुत खुशी है मुझे कि आज बलूचिस्तान के उस इलाके में हम खड़े हुए हैं जिसको बहुत एक नो गो एरिया पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल आपके सामने है, किस तरीके से हम आए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ की आगोश में आ गया। बिल्कुल हमारे अपने लोग आलाकार बने हुए हैं बैरूनी एजेंसियों के, ऐसा नहीं है। बैरूनी एजेंसियां यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। आपको पता है कि हर उस जगह पे वो
ज़्यादा काम करती हैं, जहाँ मादनियात हो, जहाँ मुस्तकबिल हो, गवादर पोर्ट और सी पैक के हवाले से आपको पता है कि एक एशियन टाइगर बनने के लिए पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी है। तो जाहिर सी बात है प्रॉक्सीज वॉर और जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, वो यहाँ काम कर रही हैं और आपके और मेरे बच्चे उनके अलायकार बने हुए हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मेरा अमन का पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला हम डोर टू डोर जाएंगे और अमन का पैगाम देंगे। कुछ ज्यादतियाँ या महरूमियाँ होंगी, लेकिन उन महरूमियों का इजारा हम नहीं करना है और इंशाअल्लाह करके रहेंगे। बलूचिस्तान हो या सूबा सिंध हो या KPK हो या पंजाब हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जहाँ पर भी इंशाअल्लाह मजलूम की आवाज़ होगी हम लब्बैक बोलेंगे और सबसे अव्वल में इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे और अपने इसी की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बलूचिस्तान के एक यूनिट का इफ्तिताह हब में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट सिंध के जो सदर हैं उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक सूबे से दूसरे सूबे आप जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी प्रेजेंट शो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध कैबिनेट के जितने भी हमारे अरकान हैं वो आज आपके सामने इस दहलीज पे बलूचिस्तान की सरजमीन पे मौजूद हैं। देखें जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम हर जगह पे जहाँ पे मजलूम की आवाज़ होगी हम जाएंगे। नई नई पार्टी है हमारी इंशाअल्लाह ताला, दिन ब दिन हमारी जो शाखें हैं वो इंशाअल्लाह बढ़ती जा रही है। आज इस बात का सबूत ये है कि आज देखें हब चौकी में एक यूनिट का इफ्तिताह हुआ है। जहाँ पर भी PQM के वर्कर को किसी मजलूम की आवाज़ आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये हमारी पार्टी का है या नहीं है, और ये भी नहीं देखेंगे कि ये कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ मजलूम की आवाज़ होगी इंशाअल्लाह उसके साथ हम शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं मोहम्मद साबिर सूबा सिंध की ईसाई कमेटी के चेयरमैन बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हब चौकी में एक यूनिट का इफ्तिताह हो रहा है। बड़ी तादाद में हमारे वर्कर आए थे। मैं बड़ी खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कबाइल बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी पेशराई मिल रहे हैं। मैं आवाम की बड़ी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मज़लूम हमारे जो आवाम है वो जौक दर जौक पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 बहाल है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 8-8 9 यूनिट है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मजलूमों की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइद बात है। पाकिस्तान की कराची की तारीख में पहले मरतबा ऐसी मुख्तसर वक्त में जो फिजराई मिल रहे हैं वो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और पूरी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट दिन दुगना रात चुगना तरक्की कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान, जिसको लोग कई नामों से पहचानते हैं और बोलते हैं और कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सालार साहब से लेकर हमारे सुबह बलूचिस्तान के सदर तक, हम तक, मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद सुबह सिंध का नायब सदर हूँ, यानी हमारे कारकुनान ओहदेदारान आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम असम्बलियों तक पहुँचे और हम मजलूम की आवाज़ बने। जैसे कि हमारे सालार बलूचिस्तान ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई पठान या कबाइल आवाज़ दे और मैं जाऊँ, मुझे अगर बलोच आवाज़ देगा तो उससे पहले जाऊँगा। हमारा ये कहना है अगर सिंध में हमारे को किसी सिंधी भाई ने आवाज़ दिया तो शायद पठान से बहुत पहले मैं वहाँ पहुँचूँ, और अगर किसी उर्दू स्पीक महाजिर भाई ने आवाज़ दिया तो आप यकीन जाने दिलो जान से मैं वहाँ मौजूद हूँगा। नहीं, ये देखिए मुखालिफिन तो कहते रहेंगे, दुनिया कारवां चलता रहता है और मुखालिफिन कहते रहते हैं। ये वक्त बताएगा, ये आने वाला इलेक्शन बताएगा इंशाल्लाह। हमारा जो अभी तो हमारे दिन ही क्या हुए हैं, हमारी पार्टी बने हुए कितना वक्त हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में आप पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का पूछेंगे तो आपको हर आदमी बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करेगा। हमारे जैसे कहा गया कि कोई सरदार, कोई नवाब, कोई खान नहीं है, हम हर आदमी आम आदमी हैं। ज़रूर जब पार्टी में आया चाहे वो ख़ास क्यों ना हो, लेकिन पार्टी में आने के बाद, ओहदा लेने के बाद वो आम आदमी है, वो कोई सरदार नहीं है, वो कोई खान नहीं है, वो कोई नवाब नहीं है। हम हर किसी मजलूम की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। जमील खान क्या जरूरत पड़ी सियासत करने की? से कारोबार तो कर रहे थे। कोई ना कोई तो पाकिस्तान के लिए उठता ना, कोई ना कोई तो उठता। देखें आज के हालात देखें ना, आप बजाते खुद मीडिया वाले कई सारे सवाल करते हैं, पीपल पार्टी से लोग उकसा गए, फ़लाँ पार्टी से उकसा गए, फ़लाँ पार्टी से उकसा गए।
इनके लिए कोई तो नेमुल बदल होना चाहिए ना, कि भाई आप आजमाएं, आप खुद देखें, आप अपने वोट को उस जगह पर कास्ट करें जहाँ आपको दिल और ज़मीर मुतमईन हो। और उम्मीद है अल्लाह से कि हम आपके मयार पर पूरे उतरेंगे, आवाम की मयार पर। आप भी आवाम में से हैं। हाँ बेग साहब, आपकी बड़ी नवाजिश, आप हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। यकीनन आज बड़ी खुशी की बात है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्राम इसलिए भी ज़बरदस्त है कि ये हमारे सूबे से हट के है, और इस सूबे में हम तकरीबन मेज़बान भी है और मेहमान भी है। इसी सूबे में हमने मंतखब किया हुआ है और हम खुद भी मेहमानों की तरह है। तो ये वाकई बड़ी खुशी की बात है। बहुत हमारा दिल मिला हुआ है, हमारा सोच मिला हुआ है। हम एक दूसरे से दूरी तो है नहीं, हम किसी बॉर्डर को नहीं देख रहे, ज़िले को नहीं देख रहे, सूबे को नहीं देख रहे। जहाँ भी कोई तकलीफ हो, अल्लाह करे तकलीफ हो ना हो, तो हम पहुँचेंगे। तो आज वाकई बहुत बड़े मकदार में लोग आए हैं, सुबह सिंध से, सुबह बलूचिस्तान से। एक बड़ा आहंग बना हुआ है, बड़ा एक यूनियन बना हुआ है, एक यूनिटी बनी हुई है, एक इतिहाद बना हुआ है। तो बहुत वाकई बहुत खुशी की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार अब्दुल समाकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बलूचिस्तान कोयटा से आए और यहाँ हब शमूलियती प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया का जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान के सूबा ज़िला हब में ऐसा प्रोग्राम मुनतकिद हुआ है इसमें इसमें जैसे कभी पहले यानी ऐसे यहाँ पर कभी ये प्रोग्राम होना मुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुमकिन हो गया है हमारे पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के फारम से। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात यह है कि बलूचिस्तान के ज़िले में हमारा ऐसे मुनतकिद प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसमें आइंदा इंशाल्लाह बड़े जलसे के भी इरादा है कि हम कर सकेंगे। और आइंदा अपने इस पाकिस्तान कबाइल के फारम से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए मेंबर भी आएंगे। और यह हमारे कारकुनों और अवाम की बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इंशाल्लाह वो सोए हुए थे, अभी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के प्लेटफार्म से ये जागे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी जो काबीना अभी नया काबीना बना अब चौकी का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उससे अलावा जो माशाल्लाह हमारा जितना भी सुदूर थे, जो हमारा कराची की 7 अजला थे, सबका सुदूर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर आ गए। और मैं खुसूसन हमारा सालार अब्दुर्रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में उसने भी तशरीफ़ लाया। और उससे हट के हमारा जो बलूचिस्तान के सदर है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाया और इस प्रोग्राम को बड़ा एक ज़बरदस्त मूड में लेकर आया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट वो एक तंजीम है कि हमेशा हर मोड़ पे लोगों के साथ दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम पे यानी 3 साल के अरसे में इसने बहुत ऊंचाइयों में उड़ान लगा दिया। तो मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारे कैबिनेट को, ज़िला मलिर को, हमारे जितना भी हमारा साथी आए हुए हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आया और इस प्रोग्राम को रंगीन बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा, और मैं उन पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था ना, ये सुबह पंजाब चिनौट से शुरू हुआ था। और सिंध में जो है, कराची में, तमाम ज़िलों में माशाल्लाह जो है ना, हर ज़िले में तकरीबन 10-10, 11-11 यूनिट बने हुए। कराची के 7 ज़िले हैं और हब हम एंटर हुआ है बलूचिस्तान में। वहाँ कोयटा से हमारा सफ़र शुरू हुआ और यहाँ हब चौकी से। तो इसका मतलब ये कि बहुत जल्द हम जो है ना बलूचिस्तान को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा तमाम कौमों के लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जो है सिर्फ पख्तूनों के लिए नहीं है, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम तबकों के लिए है। और यहाँ तक कि यहाँ की अक़लियती जो अक्सरियत है ना, उनके लिए भी है इंशाल्लाह ताला। जहाँ से जो है ना हमारे पास जो है ना कोई भी जो है ना कोई मजलूम की आवाज़ आती है, तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जो है मजलूम की आवाज़ बनी हुई है। और हर मोड़ पे आप लोगों ने देखा, जहाँ कहीं से भी कोई आवाज़ आया ना, जहाँ मजलूम, तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट वहाँ पहुँच के वो मजलूम का दाद रसी किया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज एक पुरवकार तकरीर की हमारे पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट हब डिस्ट्रिक्ट का कबीना तश्कील पाया, तो मैं इसका मुबारकबाद हमारे सिंध सूबा सदर सालार अब्दुर्रहमान को देता हूँ, पूरे सिंध कैबिनेट को देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की जो एक्टिविटियाँ है वो रोज़ रोशन की तरह गया है। मैं अपने कौम को, बाकी पाकिस्तानी कौम को, अपने आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अनकरीब में पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अपने आवाम की जो हुकूक है वो आपको दलेर से देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत यहाँ मुल्क में जो आपकी फैसिलिटीज़ है, कानून है के तहत जो आपके हुकूक है, इंशाल्लाह इस हुकूक आगे जैसे कि कारोबार है, तिजारत के हिसाब से देखा जाए, तालीम और सेहत के हिसाब से देखा जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ये आपके इस हुकूक को आप तक पहुँचाएँगे। और हम अपने जितने बड़े हमारे उस पर फ़ख्र करते हैं जो एक्टिविटी इन लोगों ने शुरू की है, ये गरीब आवाम की आवाज़ बनी हुई है। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपना लीडरों को। मैं अपने कौम को ये पावर कराना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो लावारिस नहीं है, अनकरीब आप लोग की जो हुकूक है आपको आपके दलील से देंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जिंदाबाद।